भगवते वासुदेवाय। पावन कथाएं में आपका स्वागत है। विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको होली पर्व मनाने की अनेक मान्यताओं के बारे में, होली पूजा की विधि, पूजा मंत्र और पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और होलाष्टक के महत्व के बारे में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सनातन धर्म से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा देश अद्भुत है। यह विभिन्न रंगों का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, जहाँ भिन्न भाषाएं, विभिन्न वेशभूषा और विभिन्न खान पान और विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार तो ऐसे हैं कि पूरे देश में भिन्न भिन्न नामों से मनाए जाते हैं। तो है ना हमारा देश विभिन्न रंगों का देश। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ प्रतिदिन एक त्योहार है, जिसमें होली एक विशेष रंगों का त्योहार है। इसे सभी बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसे सायंकाल के बाद भद्रा रहित लग्न में होलिका का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भद्रा में होलिका जलाने से राष्ट्र में विद्रोह होता है, नगर में अशांति रहती है। इस अवसर पर लकड़ियां तथा घास फूस का भारी ढेर लगाकर होलिका पूजन करके इसमें आग लगाई जाती है। प्रतिपदा चतुर्दशी भद्रा तथा दिन में होली दहन का विधान नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के पहले होलिका की पूजा की जाती है और इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर होलिका दहन वाली जगह पर जाएं और पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं और उन पर रोली, अक्षत, माला, हल्दी, फूल, गुलाब और 7 प्रकार का अनाज, गेहूं की बासियां, गन्ना, चना अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा करें और हरि नाम का जप करें। होलिका पूजन करने के बाद होलिका की 5 या 7 बार परिक्रमा करके कलावा बांधे और सुख समृद्धि की कामना जरूर करें। होलिका दहन के समय आग में जौ चावल जरूर डालें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका पूजन के समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अहकूटा भयत्रस्तै कृता त्वं होली बालिशै अतस्वं पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनी। पूजनोपरांत होली भस्म शरीर पर धारण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि मां देवी भूति भूति प्रदा भव। होली पर्व को मनाने की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें विशिष्ट कथा है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उसे कोई नहीं मार सकता है। इसी घमंड में अंधा होकर उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपनी प्रजा को भी अपनी पूजा करने के लिए विवश किया। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। प्रहलाद अपने पिता द्वारा स्वयं को भगवान मानने की बात का विरोध किया करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता था। प्रहलाद अपने पिता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता और भगवान विष्णु की आराधना करता था, अपने पिता की नहीं। तब हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया कि उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, मगर वह असफल रहा। अंत में उसको अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती है। इसी का फायदा उठाकर उसने प्रहलाद को आग में जलाने की चाल चली और अपनी बहन के पास गया और उसको बोला कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाना। तब होलिका हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठ गई, मगर प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, तो उसे भला क्या हो सकता था। उल्टा होलिका ही आग में जलकर खाक हो गई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इसी घटना की स्मृति में होली यानी होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। उसके आंतक से सबको मुक्त कर दिया।
इस तरह हिरण्यकश्यप को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली और धर्म की अधर्म पर विजय हुई। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा इस ओर इशारा करती है कि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त को अपनी शरण में लेते हैं। होली लोगों को अपने जीवन में अच्छे आचरण का पालन करने और सच्चे एवं ईमानदार होने के गुण में विश्वास करने और बुराई से लड़ने में मदद करती है। होली पर्व को रंगों के त्योहार के रूप में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की यादों के रूप में मनाया जाता है। मान्यताएं हैं कि बचपन में जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने माँ यशोदा से कहा कि वह राधा के समान गोरे क्यों नहीं है। तब माता यशोदा ने मजाक में ही कहा कि यदि तुम राधा को रंग लगाते हो तो वह भी तुम्हारी तरह ही हो जाएगी। तब श्री कृष्ण जी ने होली के दिन राधा को और गोपियों को रंग लगाया। तभी से होली को रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़े स्थान बरसाना व मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है। वैदिक काल में इस पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ कहा जाता था। खेत से अध कच्चे तथा अध पके अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने का विधान समाज में था। उस अन्न को होला कहते हैं। इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। होलिकोत्सव के मनाने के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ लोग इस पर्व को अग्निदेव का पूजन मात्र भी मानते हैं। इस पर्व को नव संवत्सर का आरंभ तथा वसंतागमन के उपलक्ष्य में किया हुआ यज्ञ भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन महर्षि मनु का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे मनवाद तिथि भी कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस पर्व का संबंध कामदहन से है। जब भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे भगवान मानने और भगवान विष्णु की आराधना न करने के लिए प्रहलाद पर अनेकों अत्याचार किए, जो कि प्रहलाद के लिए काफी कठिन दिन थे। इसलिए इन्हीं दिनों को होलाष्टक कहते हैं और वह दिन 8 दिन का समय था, जो कि अशुभ माना जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। भारत के कई प्रदेशों में होलाष्टक के शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर उसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधे जाते हैं। हर मनुष्य इस शाखा में एक एक कपड़ा बांधता है। फिर लोग इसके नीचे मस्त होकर गाते बजाते तथा नाचते हैं। एक दूसरे पर रंग, अबीर तथा गुलाल आदि डालते हैं। इस दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्म्य है। कहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकाग्र करके हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अभयदान देना चाहिए, जिससे सारी प्रजा उल्लासपूर्वक रहे। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करें। बालक गांव के बाहर से लकड़ी तथा कंडे लाकर ढेर लगाएं। होलिका का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन किया जाए। अट्टहास, किलकारियों तथा मंत्रोच्चारण से पापात्मा राक्षसों का विनाश हो जाता है। होलिका दहन से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। सामान्य मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की पूजा करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। होलिका दहन के दिन आम, वट और पीपल की लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन उधार न दें और न ही पैसों का लेन देन करें। इस दिन भूल कर भी अपने माँ बाप का अपमान न करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है। अपने माँ बाप का सम्मान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस दिन कुछ उपाय करने से व्यक्ति हर तरह के संकटों, रोगों से छुटकारा पाकर सुख समृद्धि पा सकता है। जैसे इस दिन चांदी से बने चीजें खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि होली की भस्म बहुत ही शुभ होती है। इसमें कई देवताओं की कृपा होती है। इस भस्म को माथे पर लगाने से भाग्य अच्छा होता है और बुद्धि बढ़ती है। दूसरी मान्यता यह है कि यह भस्म शरीर के अंदर इससे दूषित द्रव्य सोख लेती है, इसलिए
भस्म लेपन से कई तरह के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि होली की भस्म को अगले दिन प्रातः घर में लाने से घर को नकारात्मक शक्तियों और अशुभ शक्तियों से बचाया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस भस्म को ताबीज में भरकर पहनते हैं, जिससे बुरी आत्माओं और तंत्र मंत्र का उन पर असर नहीं होता है। होली समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है। होली की परंपरा यह है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर और गरीब के बीच में अंतर नहीं करते हैं और सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। होली प्रमुखतः आनंदोल्लास का पर्व है। इसमें वर्तमान संदर्भ में कुछ बुराइयां भी प्रवेश कर गई हैं। अतएव दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार को सर्वथा त्याग देना चाहिए। रंगों में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें। होली सम्मिलन, मित्रता तथा एकता का पर्व है। इस दिन द्वेष भाव भूलकर सबसे सप्रेम मिलना चाहिए और भगवत भजन करें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।